6 व्याकरण का हमारा प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके भेद लिखें। इस संज्ञा को हम इसकी परिभाषा लिखकर बताएंगे किसको कहते हैं। किसी भी चीज़ का नाम, प्राणी का, वस्तु का, स्थान का जब बताया जाता है तो उसको आप संज्ञा का नाम दे देते हो, संज्ञा कहते हो। जैसे कि अभी परिभाषा है, संज्ञा की परिभाषा क्या है? संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद संज्ञा के भेद जो हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, 3 भेद है इसके। लेकिन जो जातिवाचक है इसका भेद, उसके आगे और 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अभी आपने सिर्फ यहाँ पे 3 को विश्लेषण करना है, सिर्फ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अभी यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है, वह शब्द जो एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है। वो शब्द जिससे हमें पता लगता है कि ये व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है या स्थान का नाम है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देते हैं। जो एक व्यक्ति के लिए स्पेशल, खास मतलब नाम बताता है। जैसे अब मेज है, मेज को आप मेज ही बोलोगे और मेज लेके आओगे, कुर्सी तो लेके नहीं आ सकते ना, उसके लिए आपने एक खास नाम रखा हुआ है। जैसे राम है, किसी व्यक्ति का नाम राम है तो राम ही आएगा, कोई और नहीं आएगा। ऐसे ही दिल्ली, मुंबई राज्यों के नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो ये इनके एग्जाम्पल्स थी। साथ साथ जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी पूरी जाति का बोध करवाता है वह जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, लड़का कोई भी हो सकता है। आप अगर किसी को बुलाओगे नाम से तो एक ही आएगा, जैसे अभी राम बोला था तो राम ही आएगा। लेकिन आप लड़का बोलोगे तो कोई भी लड़का हो सकता है, राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, रवि, कवि, कोई भी हो सकता है। उसके बाद लड़की, लड़की भी एक कॉमन है, आप किसी को भी आप लड़की कह सकते हो, लेकिन किसी का सेम नाम नहीं हो सकता। तो ये लड़की जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। नदी, नदियाँ भी बहुत हैं लेकिन आप हर एक को नदी बताते हो। पर्वत, ये सारे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध होता है, उसे आप भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी के जैसे दोष के बारे में पता लगता है, धर्म या दशा के बारे में। जैसे बुढ़ापा है, बुढ़ापा कहाँ से बना? बूढ़ा, बूढ़ा से बुढ़ापा, बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा हो गई। मिठास, मिठास दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है ना, वो तो भाव है वो आपके, तो मिठास एक भाव हो गया, मीठा से बना है। क्रोध, क्रोध भी एक तरह से भाव है, किसी का नाम तो नहीं है ना चीज़ का। हर्ष, खुशी जब होती है, हर्ष, खुशी। यौवन, बालपन, मोटापा, ये सारी अवस्थाएं हैं और ये भाववाचक संज्ञा को बताती हैं। ये आपने तीनों इसके भेद लिखने हैं नोटबुक में अपनी परिभाषा के सहित।